अस्सलाम वालेकुम। तो हमने स्टार्ट किए हुए थे नोज़ के यूक्यूज़। अब नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 27, एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस। ठीक है, सबसे पहले एक्यूट की बात कर लेते हैं। एक्यूट में वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया या इरिटेटिंग टाइप हो सकती है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में कॉमन कोल्ड हो सकता है, इसको कोराइजा भी कहते हैं। ठीक है, ये है इसमें क्लिनिकल फीचर्स जो सिनेरियो में बताया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि लो ग्रेड फीवर होता है, स्नीजिंग होती है, एनोरिया होता है पेशेंट को। ट्रीटमेंट है इसका। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, बेड रेस्ट देनी है, फ्लूइड्स देने हैं, इसके बाद एंटीहिस्टामिन्स देनी है, एनाल्जेसिक्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं और नेजल डिकंजेस्टेंट देने हैं। क्या क्या देना है, 3 ए हैं। बेड रेस्ट दे दी, फ्लूइड्स दे दिए और इसके अलावा नेजल डिकंजेस्टेंट दे दी और 3 एज हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स और एनाल्जेसिक्स दे दी। क्रोनिक राइनाइटिस, इसमें यह क्वेश्चन है कि बताएं डिजीज ऑफ एट्रोफिक राइनाइटिस। क्रोनिक पहले हमने एक्यूट राइनाइटिस पढ़ा है, तो अब क्रोनिक राइनाइटिस है। क्रोनिक राइनाइटिस की टाइप्स होती हैं 5 हैं। इसको हम हाइपर कार से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस। ठीक है, सी से क्या है, क्रोनिक राइनाइटिस, क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस। ए से क्या है, एट्रोफिक राइनाइटिस। आर से 2 है, राइनाइटिस सिक्का और राइनाइटिस क्रेजियोसा। ठीक है, हाइपर राइनाइटिस, क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस, एट्रोफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का एंड राइनाइटिस क्रेजियोसा। इसमें क्वेश्चन दरअसल ये है, डीडीज बताएं एट्रोफिक राइनाइटिस के। तो उसमें ये बाकी सारे लिखने के बाद इसके अलावा हमने लिख देने हैं मिकोरमाइकोसिस। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी राइनाइटिस हो जाता है, उसको हम मिकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस की। इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसको हम पेन और सीवी से कर सकते हैं या पेन एंड सीवी। पेन एंड सीवी, पी से क्या है, परसिस्टेंस ऑफ नेजल इन्फेक्शन। ठीक है, ई से क्या है, एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेने की वजह से हो सकती है या लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकती है। क्या सबसे पहले क्या बताया, परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन किस किस की वजह से हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकता है, एडिनोइड्स की वजह से हो सकता है, साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है। एन से क्या है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सी से क्या है, क्रोनिक इरिटेशन हो सकती है, डस्ट वगैरह सिगरेट स्मोक की वजह से। वी से क्या है, विद राइनाइटिस। ठीक है, पेन एंड सीवी से क्या हुआ, परसिस्टेंट नेजल इन्फेक्शन। ई से एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक इन्फेक्शन। एन से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। सी से क्या है, सी से है क्रोनिक इरिटेशन। ठीक है, और एन सी वी से वैजो मोटर राइनाइटिस। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में से उसमें क्या कॉज, इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले तो हर की तरह इसमें क्या होनी है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जानी है। ठीक है, और क्या है, नज़ला जुकाम ही होता है ना ये राइनाइटिस वगैरह, तो उसमें क्या है, नेज़ल डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होगा, नेज़ल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और जब भी नज़ला जुकाम होता है क्या होता है, सर में दर्द होती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, टर्बिनेट स्वॉलन हो जाते हैं। तो लेटरल वॉल में ना, लेटरल वॉल पे जब भी प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे लेटरल वॉल में टर्बिनेट्स होते हैं, वो स्वेलो कर जाएंगे, तो उसकी वजह से हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की वजह से क्या हो गया, टर्बिनेट स्वेलो कर गए हैं। जब टर्बिनेट पे प्रेशर पड़ेगा तो हेडेक होगी। ट्रीटमेंट की बात कर लें तो सबसे पहले हमने कॉज को ट्रीटमेंट करनी है, नेजल इरिगेशन करनी है अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ, नेजल डिकंजेस्टेंट देने हैं और एंटीबायोटिक्स देनी है। क्या करना है, हमने कॉज को ट्रीट करना है, नेजल इरिगेशन करनी है, नेजल डिकंजेस्टेंट देने हैं। हम इसको एंटी CID से कर सकते हैं। एंटी से क्या, एंटीबायोटिक्स देने हैं। सी से क्या है, कॉज को ट्रीट करना है। आई से क्या, इरिगेशन करनी है। डी से क्या, डिकंजेस्टेंट देने हैं। क्या अब नेक्स्ट आ जाता है हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस। तो हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस में पता चल रहा है हाइपरट्रोफी हो जानी है। किसकी हाइपरट्रोफी होनी है, थिकनिंग हो जानी है, मिकोजा सब मिकोजा सब हर चीज़ की ना थिकनिंग हो जानी है। किसकी मिकोजा सब मिकोजा, ग्लैंड्स, पेरियोस्टियम एंड बोन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आती हैं ना वो टर्बिनेट्स में आती हैं। और इसमें ना एक साइन अपीयरेंस आती है, मलबरी अपीयरेंस। ठीक है, ये ऑस्पी में पूछ लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या करना है हमने इसका, ट्रीटमेंट के लिए हमने इसको करना है, हमने पहले तो कॉज को डिस्कवर करना है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, दूसरी बात है टर्बिनेट्स का साइज़ बढ़ा हुआ ना, तो उसकी हाइपरट्रोफी हुई है ना टर्बिनेट्स की, तो उसकी हमने साइज़ की रिडक्शन करनी है। उस साइज़ की रिडक्शन के लिए हम डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम लेज़र TCS से कर सकते हैं। लेज़र से लेज़र ही है। TCS में C2 है और S2 है। टी से क्या है, टर्बिनेक्टमी, नॉर्मल जो लफ्ज़ जो नेक्टमी काट देना, रिमूव कर देना। अब इसमें 2 तरह की टर्बिनेक्टमी हो सकती है, पार्शियल टर्बिनेक्टमी हो सकती है और टोटल टर्बिनेक्टमी हो सकती है। ठीक है, सी से क्या है, क्रायो सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा सी क्या है, कॉटरी कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। एस से क्या है, 2 हैं,
सबम्यूकोजल रिसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जिसे एथएमआर कहते हैं, ठीक। एसएमआर हम वैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं सेप्टम का, ठीक है। तो सबम्यूकोजल रिसेक्शन ऑफ टर्मिनेट बोन की सबम्यूकोजल रिसेक्शन करनी है। इसके अलावा एक तो सबम्यूकोजल रिसेक्शन कर देनी है, दूसरा सबम्यूकोजल डायाथर्मी करनी है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ। सबम्यूकोजल डायाथर्मी एंड सबम्यूकोजल रिसेक्शन क्या क्या हो गया, कॉज को हमने फाइंड किया, उसको रिमूव कर दिया। बाद उसके अलावा हमने टर्मिनेट्स का साइज रिड्यूस करना है, उसके लिए हम लेज़र टीसीएस से कर सकते हैं। लेज़र की क्या लेज़र है, टी से क्या टर्बिनेक्टमी कर सकते हैं। टर्बिनेक्टमी दो तरह की हो सकती है, टोटल हो सकती है, पार्शियल हो सकती है। सी से दो हैं, क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, क्रायो सर्जरी ऑफ द टर्बिनेट्स इसका। और इसके अलावा हम सी से कर सकते हैं लीनियर कॉटराइजेशन, ठीक है। ऐसे क्या सबम्यूकोजल रिसेक्शन कर सकते हैं, सबम्यूकोजल डायाथर्मी कर सकते हैं।